स्कूल टीचर 3 बच्चों को एक एक नोटबुक और एक एक पेंसिल देकर अगले दिन कुछ लिख कर लाने के लिए कहती है। अगले दिन मॉर्निंग में तीनों बच्चे टीचर के टेबल पर अपनी अपनी नोटबुक और पेंसिल रख देते हैं। टीचर बिना नोटबुक देखे समझ जाती है कि तीनों में से किस बच्चे ने सबसे ज्यादा लिखा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी ABC में से किसने सबसे ज्यादा लिखा है? सोचिए सोचिए। दूसरे बच्चे की पेंसिल को देखिए, वो सबसे ज्यादा यूज हुई है, मतलब उसने सबसे ज्यादा लिखा होगा। टीचर नोटबुक खोल के देखती है तो उसने ही सबसे ज्यादा लिखा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टिंकू और मिंकू अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर के पास हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं। डॉक्टर दोनों की हाइट, वेट और फिर बॉडी टेम्परेचर चेक करता है और फिर अंदर वाले रूम में कुछ मेडिसिन लेने के लिए जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसके टेबल पे रखे जूस का ग्लास खाली होता है। डॉक्टर को समझ नहीं आता जूस किसने पी लिया, टिंकू ने या फिर मिंकू ने। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं डॉक्टर कैसे पता करेगा कि जूस किसने पिया है? सोचिए सोचिए। अभी अभी डॉक्टर ने टिंकू और मिंकू दोनों का वेट चेक किया था। डॉक्टर दोबारा से दोनों का वेट चेक करता है तो टिंकू का वेट 100 ग्राम ज्यादा होता है, मतलब टिंकू ने जूस पिया है। डॉक्टर भी बड़ा समझदार है, उसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। वहीं जोई रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था जब ज़ॉम्बीज ने उस पे अटैक कर दिया। वो वहां से भागता है। भागते भागते वो एक होटल के सामने पहुंच जाता है जो लॉक्ड थी। वो उसे खोल नहीं पाता। वो फिर भागता है और भागते भागते फिर एक घर के सामने पहुंच जाता है। का दरवाजा भी बंद था बट एक सिक्योरिटी सिस्टम से बंद था। उसको अंदर घुसने के लिए ये सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करना होगा, कोड को पता करना होगा। वो ध्यान से उसे ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि कोड क्या होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ध्यान से देखिए, वॉल पे कुछ लिखा हुआ है। A इज इक्वल टू 1, वही हिंट है। इसका मतलब आपको सारे लेटर्स का इक्विवेलेंट नंबर पता करना है। अब डोर पे एग्जिट लिखा हुआ है EXIT। E हो गया 5, X हो गया 24, I हो गया 9 और T हो गया 20। तो कोड हो गया 524920। जो ही कोड प्रेस करता है और खुद को बचा लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बंटी एक जैसी दिखने वाली 2 बॉटल लेता है और एक बॉटल में नॉर्मल पानी भर देता है और दूसरे बॉटल में गर्म पानी भर देता है और दोनों बॉटल को फ्रिज में रख देता है। बंटी को लगता है कि नॉर्मल वाटर जल्दी फ्रीज हो जाएगा क्योंकि गर्म पानी पहले ठंडा होगा फिर फ्रीज होगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप भी यही सोच रहे हो? अच्छे से सोचिए। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। गर्म पानी पहले फ्रीज होगा क्योंकि गर्म पानी की डेंसिटी कम होती है। इसे पेम्बा इफेक्ट कहते हैं। चलिए अगली। बंटी ने ग्लास में पानी भरा और फिर उसके ऊपर एक गड्ढा रख दिया और फिर उसने ग्लास को पलटा लिया। लॉजिकल आर्मी, क्या लगता है आपको ग्लास से पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ग्लास से पानी बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। इस खड्डे पे 2 टाइप के प्रेशर है। एक प्रेशर अंदर पानी से आ रहा है और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो खड्डे को बाहर से आ रहा है। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर के प्रेशर से ज्यादा है, इसलिए पानी नीचे नहीं गिरेगा। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं, पेपर के साथ भी, और पानी नीचे नहीं गिरेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई थी, हर जगह उसके बहुत चर्चे थे। एक दिन जब वो सुबह उठी तो उसने न्यूज में अपने सीक्रेट अफेयर के बारे में देखा। राजन और सना एक दूसरे को 6 साल से डेट कर रहे हैं। वो ये न्यूज देख के शॉक हो गई। उसके सीक्रेट अफेयर की न्यूज बाहर कैसे आई? इस अफेयर के बारे में उसके सिर्फ 3 दोस्तों को पता था। वो तीनों को एक एक करके फोन लगाती है और पूछती है। मीनल कहती है, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी, मैंने ये सीक्रेट छुपा के रखा है, और राजन तो मेरा भी दोस्त है। सोनल कहती है, मैं तो ट्रैवल कर रही थी पिछले 1 महीने से, कल ही वापस आई हूँ, तो मुझे इस न्यूज के बारे में ज्यादा इन्फो भी नहीं है, पर अच्छा है ना तुम पॉपुलर हो गई। आयशा कहती है, मैं बस उठी हूँ और मुझे इस न्यूज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन सना, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम और राजन 6 साल से डेट कर रहे थे। सना समझ जाती है कि किसने ये न्यूज फैलाई है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी?
आयशा ने जब न्यूज देखी ही नहीं तो उसे कैसे पता कि न्यूज फ्लैश है कि सना और राजन 6 साल से डेट कर रहे थे। वो झूठ बोल रही है, उसी ने ये न्यूज फैलाई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लंदन में जगह जगह ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। जूली गार्डन में मस्ती कर रही थी जब उस पे ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया। जूली डर गई और वहाँ से भागने लगी। उसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखी तो उसने वहाँ पे छुपने का सोचा। वो जैसे ही बिल्डिंग के अंदर गई उसे समझा कि वहाँ एक हेलीकॉप्टर है जिससे बच के वो जा सकती है। आहा, वहाँ हेलीकॉप्टर है, मैं उससे बच सकती हूँ। सीन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कितनी स्टेप्स लेना पड़ेगा जूली को और कौन से रास्ते से जाना पड़ेगा जिससे वो ज़ॉम्बी से बच जाएगी और हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएगी। सोचिए सोचिए। जूली को बस 2 स्टेप्स क्लाइंब करना पड़ेगा, ये वाली और ये वाली, और वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएगी। वो पहुंच जाती है और ज़ॉम्बी से बच जाती है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों लेडीज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए तीनों में कौन शादीशुदा है, A, B या C। अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।